नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था 14 जुलाई 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 23 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो स्टेटमेंट था वो दिया गया था इनसिक्योर, सॉरी जो वर्ड था वो आपका इनसिक्योर है। इसका मतलब क्या होता है? एक सेंस होता है नॉट सेफ सेंस होता है यानी असुरक्षित होता है। दूसरा इसका सेंस होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, अनसर्टेन या श्योरिटी ना हो। जब कॉन्फिडेंस होगा तो उस जब कॉन्फिडेंस आप में नहीं होगा तो उस चीज़ को भी क्या कहेंगे? इनसिक्योर जो है कहेंगे। तो इसके लिए एंटनी में पहला था कॉन्फिडेंट, दूसरा था मैसिव, तीसरा है सस्पिशियस, चौथा है एंग्जियस। अब देखिए, अगर जो कॉन्फिडेंट देखेंगे तो ये आपका जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, यहाँ पर कॉन्फिडेंट रखा गया, इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर जो आपको ये आंसर नहीं पता था तो भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे इसका समथिंग आपको ये वाला तो पता ही है, असुरक्षित सेंस होता है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है। जैसे आप मैसिव देखते तो मैसिव में आपका रखा गया था जिसका मतलब क्या होता है? विशाल सेंस होता है, जिसका मतलब हो जाएगा आप अदर वर्ड्स हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएगा आपका, बिग हो जाएगा आपका, ह्यूज हो जाएगा आपका, इनॉर्मस वर्ड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके मैसिव के वर्ड थे सिनोनिम्स में। सस्पिशियस आपका डाउटफुल होता है, तो डाउटफुल और मैसिव ये इससे मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। एंटोनिम में एंग्जियस का मतलब आपका चिंतित होता है, जिसके लिए आपका कंटेम्पलेटेड वर्ड होता है, कंटेम्पलेटेड होता है, और विस्टफुल होता है। तो देखिए ये वाला भी इससे मैच नहीं कर रहा था, तो इन तीनों को एलिमिनेट करने के बाद आप इसको टिक कर सकते थे। नेक्स्ट पर आते हैं सेकंड पर। यहाँ पर इडियम की मीनिंग बतानी थी। आउट ऑफ द ब्लू, इसके लिए पहला था एक्ट क्लेवरली, दूसरा है फाउंड कॉमनली, तीसरा है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, और चौथा है गो अवे सीक्रेटली। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब हो जाएगा आपका कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, बिना जो है एक्सपेक्टेशन के, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड पर। तो थर्ड में हमें यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। जो स्टेटमेंट दिया गया था वो आपका दिया गया था, डिस्पाइट द प्लेन सॉरी दिस डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग निकोलस कंप्लीटेड द मैराथन। अब देखिए डिस्पाइट के साथ जो आपका होता है वो आपका ऑफ नहीं होता है, तो ऑफ होगा तो आपकी एरर मानी जाती है। यहाँ पर देखिए नहीं रखा गया है, जबकि इंस्पाइट के साथ आपका ऑफ होता है, तो यहाँ पर ये डिस्पाइट सही रखा गया है। इनका मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग ये आपका सही लिखा गया मीनिंग में। द आपके पास आर्टिकल है, पेन आपके पास नाउन है, और इन आपके पास प्रिपोशन है, हिज आपके पास एडजेक्टिव है, लेग आपके पास नाउन है। ये पूरा सही लिखा गया है, तो ये वाला आपका सही था। निकोलस कंप्लीटेड ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ आपकी सेकेंड फॉर्म रखी गई, सिंपल पास्ट बनाया गया है, तो ये भी हो सकता है निकोलस कंप्लीटेड। मैराथन से पहले आपका दा भी लग सकता है, तो ये आपका नो एरर सेंटेंस में होगा। फोर्थ पे आते हैं, तो यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। आपका जो स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था, साइंटिस्ट हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग एन यूनिवर्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजी, ये दिया गया था। साइंटिस्ट आपके पास सब्जेक्ट था, प्लूरल था, उसके साथ प्लूरल वर्ब होनी चाहिए जो कि रखी गई है। इस वर्ब के बाद यानी हैव है, इसके बाद थर्ड फॉर्म होती है वो भी रखी गई है। ड्रामेटिक आपका एडजेक्टिव था और प्रोग्रेस नाउन है, ये भी ठीक लिखा गया है। इन आपके पास प्रीपोशन था, अंडरस्टैंडिंग आपके पास नाउन था, एन आपके पास आर्टिकल था। तो यहाँ पर देखिए एन के बाद थोड़ा मिस्टेक की गई है। एन के बाद जो आपका नाउन था वो यूनिवर्स में है, और यूनिवर्स का जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो आपका यह है। या जो है आपका वो कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, तो कॉन्सोनेंट से पहले आपका आर्टिकल ए आता है। अगर जो ये वोवल साउंड होता है, वोवल मतलब आ से लेकर के औ तक, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? वहाँ पर आपका एन होता है, क्योंकि इसको या पढ़ रहे हैं इसलिए आपका क्या आएगा? आ। तो यहाँ पर इस वाले में मिस्टेक थी, सेकेंड वाले में। फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ में बोला गया था यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। दिस पैंडमिक हैव प्रोफाउंडली चेंज आवर वे ऑफ लिविंग, ये दिया गया था। अब दिस आपके पास एडजेक्टिव था, पैंडमिक नाउन था, हैव आपके पास देखिए हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज़ होना चाहिए, तो पहले ही मिल गया यहाँ पर। फोर्थ में एरर थी। सिक्स्थ में यहाँ पर एंटोनिम बताना था, सी रिमेंड रेजोलेट इन हर बिलीफ। रेजोलेट का मतलब होता है फर्म, ठीक है। डिटरमाइंड, तो सॉरी अफर्म नहीं, फर्म मतलब जो है एकदम दृढ़। रेजोलेट मतलब किसी चीज़ को लेकर दृढ़ संकल्पित हो जाना, संकल्प ले लेना, डिटर्मिनेशन कर देना, तो उसका मतलब ये होता है।
इसके लिए एंटोनी में पहला था बारबेरिक, दूसरा था इनफ्लेक्सिबल, तीसरा है आपका वेवरिंग, चौथा है आपका स्लगिश। बारबेरिक का मतलब आपका जो है खूंखार होगा, जिसमें आप कह सकते हैं ब्रूटल एक वर्ड होता है, कह सकते हैं आप ब्रूटल खूंखार। फेरोसियस आपका वर्ड एक होता है खूंखार वर्ड में, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल डेंजरस भी होता है वैसे। इनफ्लेक्सिबल जो दिया गया था इसका मतलब देखिए इसमें फ्लेक्सिबल था, जिसका मतलब जो इजीली बेंड हो सके, यानी मुड़ नहीं होगी, जो आसानी से मुड़ जाए। इनफ्लेक्सिबल जो आसानी से ना मुड़े, तो यहाँ पर आपका इससे मैच नहीं कर रहा है। थर्ड वाले में रखा गया वेवरिंग। वेवरिंग का मतलब जो है नॉट फिक्स्ड सेंस होगा, जो आपका डामाडोल होता रहे, ठीक है। चेंजेबल हो आपका, वॉलेटाइल हो, वो आपका चेंज होता रहे, ठीक है। तो ये वाला जो है रेजोलेट है, फिक्स है आपका, और ये चेंज हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। स्लगिश जो दिया गया था इसका मतलब आपका सुस्त होता है, यानी आइडल कह सकते हैं आप, आइडियली वाला। और आप लेजी कह सकते हैं, लेथार्जिक एक वर्ड होता है, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। सेवेंथ में बताना था यहाँ पर, सिनोनिम बताना था यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का गार्निश वर्ड जो दिया गया था। रीड करेंगे तो आपको थोड़ा सा हिंट और भी मिल जाएगा। गार्निश द ड्रिंक विथ कैनबेरीज और अ स्लाइस ऑफ फ्रेश पीच, ये दिया गया था, सॉरी क्रैनबेरीज था यहाँ पर। तो गार्निश का मतलब आपका डेकोरेट होता है, डेकोरेट मतलब सजाना सेंस होता है। सजाने के लिए एक वर्ड और होता है एम्बेलिश, यहीं पर रखा गया है ये, ठीक है, इसी में रखा गया है एम्बेलिश। तो ये वर्ड थे, और इसके लिए पहला था सिनोनिम के लिए ब्लेमिश, दूसरा था वेंड, तीसरा है डिसमेंटल, चौथा है आपका इम्बलिश। सिनोनिम चाहिए। ब्लेमिश का मतलब आपका दाग होता है, दाग होता है कहते हैं कलंक होता है, तो इसके लिए आप स्पॉट यूज़ कर सकते थे, स्पॉट होता है आपका, ठीक है। स्टिग्मा आपका एक वर्ड होता है, स्टेन वर्ड होता है दाग के लिए, तो ये यूज़ कर सकते थे। वेंड का मतलब होता है टू गो इन अ डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना सेंस होता है। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, डिसमेंटल आपका डिस्ट्रॉय सेंस होता है, आपका डिमोलिश सेंस होता है। एम्बलिश का आपका सजाना सेंस होता है, तो ये वाला आपका सही था। एट्थ पर आते हैं, तो एट्थ पे फिलअप करना था, जो कि काफ़ी आसान था। आई लाइक टू रीड द न्यूज़ पेपर डैज द मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले कौन सा प्रिपोजिशन आएगा, एट, बाय, इन, ऑन, तो क्या आएगा इन द मॉर्निंग, थर्ड वाला। नाइन्थ पे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स रिसीव्ड, ये दिया गया था। देखिए डिस्ट्रीब्यूट्स था आपका, फिर वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर वीवर्स को बांट रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है, प्लूरल है। जब आपका जो है एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अगर जो दो लोग होते तो यहाँ पर बिटवीन यूज़ होता। अगर जो एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी दो से ज़्यादा लोग हैं या एक से ज़्यादा कहेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पर आपका प्रीपोजिशन जो चलता है वो आपका अमंग चलता है, ठीक है। अगर जो यहाँ पर आपका एंडिंग जो है कोई स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर आपका साउंड होता है वोवल, तो यहाँ पर अमंगस्ट होता। ऐसा यहाँ पर कुछ तो चल नहीं रहा है, यहाँ पर आपका बिटवीन तो होगा नहीं, क्योंकि ये दो लोग तो है नहीं, ठीक है, ज़्यादा लोग हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसके लिए इम्प्रूवमेंट में पहला था नो इम्प्रूवमेंट है, फिलहाल ये वाला जो आपका नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। दूसरे में देखिए टूवर्ड्स रखा गया है, प्रीपोजिशन चेंज कर दिया गया है। एट द वीवर्स रखा गया, फॉर वीवर्स रखा गया, तो ये वाला जो आपका लिखा गया अमंग द वीवर्स, ये आपका सही लिखा गया, तो फर्स्ट वाला सही है। टेंथ पे यहाँ पर इडियम की मीनिंग बतानी थी। अन आयरन हैंड, इसके लिए पहला था स्ट्रेट टॉक है, अलोन, विदाउट, असिस्टेंस, असिस्टेंस था। तीसरा मेमोराइजिंग लेसन्स, चौथा है स्ट्रिक्ट कंट्रोल। तो आयरन हैंड का मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ठीक है। किसी पर कड़ा नियंत्रण है तो उसे कहेंगे एन आयरन हैंड। 11th पर यहाँ पर रेक्टिफाई करना था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर था गो रेस्ट इन द डार्क, शैडो आपकी गलत लिखी गई है, ग्रेड गलत लिखी गई है, तो शैडो और ग्रेड चेक करना है। शैडो यहाँ पर भी गलत है, ग्रेड सही था यहाँ पर। शैडो यहाँ पर भी गलत है, ग्रेड यहाँ पर सही है आपका। शैडो यहाँ पर सही लिखी गई है बट ग्रेड गलत लिखी गई है। यहाँ पर शैडो भी सही है, ग्रेड भी सही है, तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा। 12th में करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना था। फ्रैक्शन के सारी की सारी स्पेलिंग है, देखिए फ्रैक्शन की जो सही स्पेलिंग होती है FRACTION होती है, तो वो रखा गया था थर्ड वाले में। 13th में बताना था फिलअप। जॉन रैन प्रिटी फास्ट डैश ही डिड नॉट विन द रेस, ठीक है, मतलब काफ़ी वो तेज दौड़ा लेकिन जीत नहीं सका। तो यहाँ पर पैराडॉक्स शो किया जा रहा है, कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्शन शो किया जा रहा है, ठीक है, पैराडॉक्स नहीं कॉन्ट्रैक्शन शो किया जा रहा है। इसके लिए पहला था आपके पास कंजंक्शन में सो, दूसरा है फॉर, तीसरा है एंड, चौथा है
दो। तो यहाँ पर कॉन्ट्ररी जो आपका कंजंक्शंस होते हैं उसमें बट होता है, अल्दो होता है, ठीक है, और दो भी होता है, वेरियस होता है, इस तरीके के आपके जो है कंजंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर सो नहीं आएगा, सो का मतलब इसलिए था, इसलिए वो जो है नहीं जीत सका। फॉर है, ये भी आपका नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, तो आपका जो करेक्ट होगा आपका दो हो जाएगा। फोर्थ में आपका बताना था, फिलअप बताना था, वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली डैश, ये भी आपका आसान है, ठीक है। व्हीकल से जब कोई व्हीकल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक प्रीपोजिशन चलता है, वो आपका बाय चलता है। ऑफ है यहाँ पर, ऑन है, बाय है, एट है, तो क्या हो जाएगा बाय ट्रेन। और बाय जब लगाते हैं, जब यहाँ व्हीकल आता है आपका, तो इन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है। 15th में यहाँ पर सिनोनिम बताना था, अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है लुक स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग, ठीक है, डरावना या विचित्र टाइप का लगना। इसके लिए दूसरे वर्ड हैं, जैसे वियर्ड एक वर्ड होता है, अजीब सा, बिजार है, स्ट्रेंज है, और इवन एक ईरी वर्ड होता है, ठीक है, ईरी भी डरावना सेंस में होता है। ये आपके वर्ड होते हैं। इसके लिए पहला था सिनम में रेकलेस, दूसरा था इनसाइटफुल, तीसरा है डेरेंज्ड, चौथा है स्पूकी। रेकलेस का मतलब असावधान होता है, या कह सकते हैं कि जो कोई चिंता ही ना करे, ठीक है, तो उसके लिए कह लेंगे केयर फ्री कह सकते हैं, केयरलेस कह सकते हैं। इनसाइटफुल का मतलब आपका प्रैक्टिकल होता है। डेरेंज्ड का मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब अस्त व्यस्त में हो जाएगा सेंस, हैज़र्ड हो जाएगा। स्पूकी भी आपका डरावना और विचित्र सेंस में होता है, तो ये आपका अनकैनी से मैच कर जाएगा। 16th में एंटनी बताना था, ब्रैशनेस, इसका मतलब ढिठाई होती है, ठीक है। तो देखिए ढिठाई तब करेंगे जब आपके अंदर बोल्डनेस होगी, ठीक है। इसके लिए पहला था आपका नर्व, दूसरा है आपका इंटेलिजेंस, तीसरा है आपका टिमिडिटी, चौथा है आपका बोल्डनेस। क्योंकि हमें एंटनी बताना है, तो नर्व मतलब आपका न्यूरॉन से रिलेटेड है, ये तो आपका होगा नहीं। इंटेलिजेंस आपका नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल की बात, बुद्धि की बात ही नहीं की जा रही यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये आपका टिमिड है। टिमिडिटी मतलब क्या हो जाएगा, जो है कायरता, कवर्ड कवर्ड आइस आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये नाउन बनाया गया है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ डरपोक, डरपोक से वर्ड जो आपका नाउन बनेगा, तो उसमें आपका बोल्डनेस नहीं रहेगी, तभी तो वो डरेगा। और यहाँ पर आपका ब्रैशनेस है, डिठाई करेंगे तो उसमें बोल्डनेस रहेगी। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के एंटोनिम बन रहे हैं, ठीक है। ये बोल्डनेस आपका, तो इसका एंटोनिम तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसलिए आपका थर्ड वन सही है। 17th में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, ही हैज़ की जगह देखिए यहाँ पर हैव लिखा गया है, तो पहले ही पता चल गया यहाँ पर गलत है। इसके लिए इम्प्रूवमेंट में देखिए क्या था, नो इम्प्रूवमेंट था, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा आपका। हैज़ नॉट इन है, देखिए हैज़ मिला है यहाँ पर, तीसरे में हैव रखा गया, वर रखा गया, तो ये वर और हैव गलत है, आपका हैज़ वाला सही है, सेकेंड वन। 18th पे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, अगेन वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वेरी रिच मैन। देखिए मैन आया है, पर्सन आया है, पर्सन इंडिकेटिंग के लिए आपका प्रोनाउन मोस्टली करके जो है हु होते हैं, उसके अलावा हु के साथ के अलावा दैट भी होते हैं, वो स्पेशल केसेस में होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विच रखा गया था, तो ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन आपका यूज़ नहीं होगा, ये वाला गलत रखा गया। इसके लिए पहला था नो इम्प्रूवमेंट, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत है। हु लिव बाय, अब देखिए यहाँ पर टेंस चल रहा है आपका पास्ट, तो आपका लिव बाय नहीं होगा, दूसरी चीज़ बाय भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो विथ है, विथ जो है के साथ वाला आपका प्रीपोजिशन सही रखा गया था। हु लिव्ड विथ है, ये वाले देखिए, इस वाले में आपका हु भी रखा गया, सेकेंड फॉर्म भी रखी गई है, और विथ भी है। हु डिड की कोई ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी बनाया गया है, तो ये आपका थर्ड वाला आपका सही लिखा गया है। 19th में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, सुभाष हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम वर्क इन 9। देखिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है आप वो आपका गलत रखा गया है। इन जो है आपका टाइम को रिलेट नहीं करता, जो आपका एग्जैक्ट टाइम होता है वहाँ पर आपका एट यूज़ किया जाता है, एट 8:30, एट ओ क्लॉक, एट 9 o'clock, एट 12 o'clock। तो इस तरीके के जो है प्रीपोजिशन लगता है आपका टाइम के रिलेटेड, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के लिए वहाँ पर आपका एट होता है। यहाँ पर पहला था इसके लिए इम्प्रूवमेंट में, द वर्क ऑन भी नहीं लगेगा, नो इम्प्रूवमेंट तो आपका गलत है। वर्किंग इन है, इन भी नहीं होगा, आपका वर्क एट सही है। 20 पर आते हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन बताना था, किलिंग वन सेल्फ, खुद को मारने को क्या कहेंगे, रिजीसाइड, होमिसाइड, मैट्रिसाइड और सुसाइड, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान था। रिजीसाइड होता है किलिंग ऑफ जो है, देखिए यहाँ पर साइड जो वर्ड है इसका मतलब किलिंग होता है, रूट वर्ड था। रिजी मतलब किंग होता है, ठीक है, तो किलिंग ऑफ किंग्स हो जाएगा।
होमिसाइड का मतलब होम मतलब जो है सजाती है लोगों का, नरसंहार जिसे कहेंगे उसे होमिसाइड कहेंगे। मैट्रिसाइड का आपका जो है मैटर मतलब क्या हो जाएगा, ये MATR, ये इससे बनता है मदर, तो ये हो जाएगा किलिंग ऑफ मदर। सुसाइड मतलब सेल्फ हो जाएगा, ऐसे सोरोसाइड होता है, ठीक है, यूक्सोरिसाइड होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, विडिसाइड्स। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज दिया गया था, पैसेज में दिया गया था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, देयर कैन बी नो लाइफ डैश अर्थ विदाउट वाटर, वाई इज वाटर important, it is dash 60% of our body weight is made up of water, our bodies use water in all the cells, organs and tissues to help dash body temperature and dash other bodily functions, ये आपका दिया गया था। all the plants and animals need water to survive, there can be no life dash earth, तो अर्थ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन क्या आएगा, एट अर्थ, अपॉन अर्थ, इनटू अर्थ, ऑन अर्थ, तो आपका जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन अर्थ विदाउट वाटर। 22 में फिर आते हैं, 22 में रखा गया था आपका वाई इज वाटर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपका क्या आएगा, सो इम्पॉर्टेंट, मच इम्पॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट, फ्यू इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड वाला ही है आपका, वाई इज वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जो मच होता है आपका जो कंपैरेटिव डिग्री वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मच आएगा या सो आएगा, पहली चीज़ तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, एस तो आएगा नहीं, यहाँ पर फ्यू भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, यहाँ पर नहीं रखा गया, ठीक है। इसको आप सीधा करके देख लीजिए, द वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सो आपकी मीनिंग सही हो रही है, क्योंकि आगे फर्दर बताया भी गया है, इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा है क्योंकि 60% जो है बॉडी जो है वेट जो है वो वाटर से बना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका सो हो जाएगा, 22 नंबर का जो है फर्स्ट। नेक्स्ट पर आते हैं 23 नंबर का 3, इट इज़ डैश 60% ऑफ आर बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ बिकॉज, इट इज़ दैट, इट इज़ देयर फॉर, इट इज़ सो दैट, तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ बिकॉज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि, यहाँ पर आएगा फिर क्योंकि 60% ऑफ वो जो बॉडी है वो वेट जो है वाटर से बना है, तो यहाँ पर बिकॉज जो है बेटर होगा। 24 पर आते हैं, 24 में बताना था, अवर बॉडीज यूज वाटर इन ऑल द सेल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू हेल्प डैश बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को डैश करने के लिए करते हैं, क्वान्टिफाई करने के लिए बॉडी टेम्परेचर, कलेक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ग्रेड करने के लिए, यहाँ पर जो सही होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट पर आते हैं, तो लास्ट में दिया गया था हमारे पास टू हेल्प, ठीक है, ये हो चुका है आपका बॉडी टेम्परेचर एंड डैश अदर बॉडीली फंक्शंस, और अदर बॉडीली फंक्शंस को क्या करते हैं, सब्जुगेट करते हैं, ऑब्टेन करता है, मेंटेन करते हैं, रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो क्या होता है, वाटर जो होता है हेल्प करता है मेंटेन करने में, इसके अलावा हेल्प करता है रेगुलेट करने में बॉडी टेम्परेचर, और मेंटेन करता है बॉडीली फंक्शंस को, तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।